एक नियम है, साक्ष्य पर आधारित होता है न्याय। जिसके पक्ष में साक्ष्य है उसकी विजय होती है। लेकिन एक और सिद्धांत है कि अगर 10 दोषी छूट जाए तो छूट जाए, पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। चाहे 100 दोषी छूट जाए, 10 दोषी छूट जाए, क्योंकि निर्दोष को सजा होगी तो सजा देने वाला ही अपराधी होगा और ईश्वर उसे सजा देंगे, दंड देंगे। इसलिए हमारे देश में निर्दोष को सजा से बहुत लोग बचते थे। एक राजा अपने जल्लाद से कहते थे, मैं बेंच पर लेट रहा हूँ, ऊपर का शर्ट खोल के, ऊपर का वस्त्र खोल के तुम मेरे पर कोड़े बरसाओ। वो रोता था, महाराज मैं आप पर कोड़े कैसे बरसाऊं, आपका नौकर हूँ, आपका सेवक हूँ। नहीं बरसाओ, मैंने गलती से एक निर्दोष को सजा दे दी है तो उसका प्रायश्चित करूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। निर्दोष को तो कोई हालत में सजा नहीं होनी चाहिए। एक नाव में बहुत सारे लोग सवार थे, नाव खुलने वाली थी, शाम हो रही थी। तब तक भागा भागा एक लड़का आ रहा था, भैया मेरे को लेते चलिए, इस पार मैं रह जाऊंगा तो रात कैसे बिताऊंगा, मुझे ले लीजिए। कई लोगों ने कहा छोड़ो हटाओ, नाव खुल गई है तो उसके लिए फिर पीछे लाना। लेकिन कई लोगों ने कहा ले लीजिए बच्चा, तो नाव पीछे लाए और वो बच्चे को चढ़ा लिया। अब वो नाव डूबने वाली थी, ईश्वर को मंजूर था, लेकिन उस एक की मौत नहीं थी जो बच्चा चढ़ा था। अगर नाव डूबेगी तो बच्चा भी मरेगा, इसलिए ईश्वर की कृपा हुई, नाव डूबा ही नहीं। तो सारे जो मरने वाले थे वो लोग भी बच गए। तो घर में, देश में कोई भी एक पुण्यात्मा होता है तो हजारों लोगों का जीवन उसी लिए बचता है। तो निर्दोष को सजा ना हो, ये न्यायालय का बहुत ही मुग्ध करने वाला मंत्र है। लेकिन जब लोग, जज भी रिश्वत लेता है, बड़े आदमी उसको मोटा खिला देते हैं, क्योंकि भाई जज है तो छोटा खाएगा नहीं, गरीब आदमी उसका पेट नहीं भर सकता। वकील बिक जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं, लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा। तब बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि इनके कर्म की सजा बहुत कड़ी इन्हें मिलेगी। तो भगवान बुद्ध को लोग भूल जाते हैं। कर्म फल अकाट्य है, जो आपने कर दिया उसका फल लिखा गया, आपने खुद लिख दिया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए घूसखोर जज, वकील जो दूसरे विरोधी पक्ष से मिल जाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमा लो, वो भी तो डकैती है, चोरी है, मासूम की हत्या है। जो न्याय के लिए पीड़ित है, न्याय चाहता है, उसके साथ धोखा है। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ही। अगर तुम कर रहे हो तो जानबूझ कर रहे हो। क्यों ऐसा लोग करते हैं जबकि पता है कि एक एक कर्म की सजा मिलेगी। यही तत्व ज्ञान है। जिसे तत्व ज्ञान हो जाएगा वो ऐसा नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।